जय माता दी। मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा, आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। नवरात्रि के महापर्व पर पूरे देश में भक्ति और शक्ति की धूम है। आज हम अपने इस एपिसोड में आपको बताएंगे कि इंदौर में किस तरह से बवाल होते होते रुक गया, क्या थी वजह। साथ ही हम ये बताएंगे कि माता की भक्ति में लीन भक्त किस तरह से 9 दिन का व्रत रखकर अपने शरीर पर, अपने सिर पर जवारे बोते हैं। गजब की शक्ति। आपको एक एक कर सारी चीजें देखना चाहिए। आइए हम शुरू करते हैं इंदौर के घटनाक्रम से। कहते हैं ना कि सनातन विरोधियों को हिंदू धर्म की आस्था पर जैसे ठेस पहुंचाने का ठेका मिल गया हो। इंदौर में एक मूर्तिकार ने कुछ ऐसा ही किया। जगत जननी मां जगदंबे की जो मूर्ति है उसका पहनावा बुर्के जैसा कर दिया। यह बात जैसे ही इंदौर के तमाम क्षेत्रों में फैली, लोग आग बबूला हो गए। अब चूंकि वो मूर्तिकार हिंदू था तो लोगों ने उसको फिर भी बख्शा, लेकिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उस मूर्तिकार के चेहरे पर कालिक पोत दी। और ये जरूरी इसलिए था क्योंकि उस मूर्तिकार ने बहुत बड़ी गलती की थी। आप देखिए, माता को जो है पहनावा है ये बिल्कुल हिंदू रीति रिवाज से मेल नहीं खाता। काला कपड़ा, बुर्के जैसा कपड़ा, ये कोई दुर्गा प्रतिमा में कभी ये पहनावा आपने देखा है? शायद ही कभी किसी ने देखा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। माता तो लाल गुलाबी कलर में खिली रहती हैं। जगत जननी मां जगदंबे हैं, उनका सबसे प्रिय कलर लाल, सुर्ख लाल है। लेकिन देखिए, इस मध्य प्रदेश के इंदौर में बंगाली चौक का यह मामला है। बुर्के जैसे पहनावा में माता को सजाया गया और माता के गहने भी आप देखिए कहीं से मेल नहीं खाते। सफेद रंग, चांदी सा गहना, मुकुट देखिए आप, मुकुट भी हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक नहीं है। सोने की जो चमक होती है, सोने के गहने माता को पहनाए जाते हैं, भले ही वो ओरिजिनल हो या आर्टिफिशियल हो, लेकिन माता सोना पहनती हैं। और इस मूर्ति में सोना गायब है। लगता ही नहीं कि हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक पहनावा हुआ है। ना जेवर मेल खा रहे हैं, ना उनका जो परिधान है वो मेल खा रहा है। बहुत बवाल मच गया इंदौर में। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। खजराना पुलिस तत्काल एक्टिव मोड पर आई और उसने उस मूर्तिकार को अपनी हिरासत में लिया और लोगों को समझाने की कोशिश की कि इसके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बहरहाल टल गया मामला, लेकिन बात काफी दूर तक जा सकती थी। पुलिस की सक्रियता से यह मामला ठंडा हो गया। लेकिन जिस दुर्भावना से यह किया गया, जिसने भी यह ऑर्डर दिया, वो अपना फोन बंद करके फरार है, गायब है। पुलिस उसकी तलाश कर रही है। बड़ा सवाल यह है, जब मूर्ति बन रही थी और वो परिधान पहनाया जा रहा था, तब वहां के आसपास के लोग क्या कर रहे थे, उनको ध्यान रखना था। पुलिस का भी यह फर्ज था कि कौन सा मूर्तिकार किस तरह की मूर्ति बना रहा है। हर थाने की पुलिस अपने क्षेत्र में गश्त करती है ना, तो उसको यह मालूम होना चाहिए कि कौन सा मूर्तिकार किस तरह की मूर्ति बना रहा, कैसे परिवेश में बना रहा, क्या पहना रहा। इस पे नजर तो लोगों की होना थी। लेकिन जब नवरात्र शुरू हो गई, मूर्ति बन गई, बुर्के सा पहनावा माता को पहना दिया गया, उसके बाद बवाल मचे। इसके पहले उस मूर्तिकार को रोक देना था और जिसने उस मूर्ति का ऑर्डर दिया उसको जेल पहुंचाना था। हिंदू संगठन द्वारा बंगाली चौराहे के पास में मूर्तिकारों द्वारा एक मूर्ति बना रही जा रही थी, जिसमें आपत्ति जाहिर की गई थी। जो हिंदू संगठनों द्वारा और पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर देखा गया तो उसमें कुछ ऐसी आपत्तिजनक स्थिति थी नहीं, लेकिन एहतियातन हम कानून व्यवस्था की दृष्टि से उनसे एक आवेदन लिए जाकर जांच में लिया गया है और जिसमें किसी प्रकार कोई प्रथम दृष्टया अपराध घटित होना नहीं पाया गया है और दोनों पक्ष शांतिपूर्वक यहाँ से थाने से जा चुके हैं। चलिए हम देखते हैं कि माता की भक्ति और शक्ति में कितनी ताकत है। ऐसे ऐसे भक्त हैं
जो 9 दिन व्रत रखकर निर्जला अन्न जल सबका त्याग कर देते हैं और अपने शरीर पर जवारे बोते हैं। ये शक्ति के जवारे होते हैं। देखिए, इस महिला को अपने घर में, एक कच्चे से मकान में ये महिला रहती है, वहां पर इसने अपनी छाती पर जवारे बोए हैं। और छाती पे जवारे बोने का मतलब यह है कि 24 घंटे एक सी स्थिति में लेटे रहना, अन्न जल सबका त्याग, गजब की शक्ति है। बताते हैं ये जो महिला है माता की बहुत बड़ी उपासक है और हर साल इस तरह के जवारे वो रखती रहती हैं। उनको माता ने स्वप्न में कोई संदेश दिया था, जिससे प्रेरणा लेकर ये महिला हर बरस अपनी छाती पर जवारे बोती है और माता की आराधना में लीन रहती है। अब चलते हैं नागा साधु जी के पास। ये नागा साधु बड़े विचित्र साधु हैं भाई। इन्होंने अपने बालों पर जवारे बोके रखे हैं। सोचिए जरा, बालों, सिर में जवारे बोना कोई आसान और मजाक का नहीं है, ये बहुत कठिन काम है। नागा साधु ये कहते हैं कि वो अपने सर पर मिट्टी डाल लेते हैं और उसी में से अनाज अंकुरित हो जाते हैं और वो जवारों का रूप ले लेते हैं। फिर उसके बाद वो पूरे 9 दिन इन जवारों को सहेज कर रखते हैं अपने सिर पर। बाकायदा उसमें शुद्ध जल का छिड़काव करते हैं ताकि जवारों को ठंडक भी मिले, तराई भी मिले। इन जवारों की जड़ें जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं तो नागा साधु जी खुद कहते हैं कि उनको भारीपन महसूस होता है। मस्तिष्क से दाएं बाएं हिस्से से जड़ें निकलती हैं, लेकिन चूंकि भक्ति और शक्ति का चमत्कार है तो नागा साधु भी निर्जला व्रत रखकर माता की आराधना में लीन रहते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं छतरपुर के एक युवा की भक्ति। इस युवा को आप देख रहे हैं, इस शरीर पर जवारे बोए हुए हैं, पूरे शरीर पर, और मंदिर में ये अपने शरीर पर जवारे बोते हैं। और ऐसा वो हर वर्ष नवरात्र पर करते हैं और ये भी निर्जला व्रत रखते हैं, अन्न जल सब चीजों का त्याग करके रखते हैं और मंदिर के एक कमरे में जहां माता का दरबार है वहां पर ये अपने शरीर पर जवारे बो लेते हैं और 24 घंटे माता की आराधना में लीन रहते हैं। जो लोग भी मंदिर आते हैं तो इस भक्त के भी दर्शन करते हैं, क्योंकि भक्त ने तो माता के जवारे, शक्ति के जवारे अपने शरीर पर बोकर रखे हैं। ये परंपरागत करते आ रहे हैं और इनका ये कहना है कि स्वप्न में माता ने हमें दर्शन दिए थे और माता के आदेश, माता की प्रेरणा से शक्ति के जवारे वो अपने शरीर पर बोते हैं और इस दौरान एक बूंद पानी भी नहीं पीते। 9 दिन कुछ खाते नहीं हैं, हिलते डुलते तक नहीं है, एक सी मुद्रा में लेटे रहते हैं और आराधना में लीन रहते हैं। तो ये है जगत जननी मां जगदम्बे की शक्ति।